Hi all, good evening, namaskar. This is Prashant, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस पीतमपुरा एंड एनएसपी। तो आज हम आए पीएम श्री केवी, जो कि हमें पता है यहाँ पे आज रीनीट का एग्ज़ाम हो रहा है। हम सब जानते हैं इससे पहले 3 मई को एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि सबको पता है लीक हो जाने के कारण कैंसिल हो गया। तो आज फिर से रीनीट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहाँ पे आए हैं। आज हम देखने हैं कि आज बच्चों से हम पूछेंगे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या क्या चैलेंज फेस किए। हाँ, हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस बार थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी कोशिश की है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे आपको कूलिंग जोन दिखेगा, जो कि पेरेंट्स के लिए वेटिंग एरिया है। हाँ, अगर बच्चों की बात करें तो उनके लिए सबके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट किया गया है। बस हम वेट कर रहे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स आने का। जैसे ही आएंगे हम उनसे पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड 1 महीने का जो उन्होंने वेट किया है कैसे मोटिवेटेड रखा एंड कैसे तैयारी की। एंड सबसे अच्छी बात हम ये जानना चाहेंगे कि एनटीए ने इस बार पेपर का लेवल कैसे सेट किया है। बेटा आपका नाम क्या है? अतुलांश व्याला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपने खुद को दोबारा मेंटली प्रिपेयर कैसे किया फिर से एग्ज़ाम देने के लिए? सर मतलब जब शुरू में हुआ था लीक तब तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि अब वापस से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो आदत छूट गई थी, सब चीज़ें बंद करके रख दी थी। पर फिर जब देना ही है वापस तो कैसे ना कैसे करके तैयार कर लिया खुद को। ओके, तो अगर मैं लास्ट आपका जो एग्ज़ाम पूछूँ, मैं 3 मई हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का और रीनीट के लेवल में कितना डिफरेंस है? ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ आया, मतलब बायो तो फिर भी अच्छी थी, केमिस्ट्री जो पुरानी वाली थी उससे ज़्यादा मुश्किल है केमिस्ट्री और फिजिक्स। और अगर मैं स्पेशली आपसे पूछूँ फिजिक्स के बारे में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से आए? मतलब जनरली मैंने पीछे जो पास्ट रिकॉर्ड देखा है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। इस बार इन्होंने 11th के वो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी और वो सारे क्वेश्चन है ना, मतलब लास्ट के चैप्टर, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। और अगर तीनों सब्जेक्ट में से आपका सबसे ज़्यादा टफ कौन सा आपको फील हुआ? केमिस्ट्री ज़्यादा टफ थी। बेटा व्हाट्स योर नेम? खुशी। बेटा आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? मेरा एग्ज़ाम अच्छा था। ये पिछले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें फिज़िक्स के क्वेश्चंस ना बहुत लेंदी थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। एंड जो बायोलॉजी था वो ओके था, काफ़ी अच्छा गया बायोलॉजी। और केमिस्ट्री ईजी था। तो इस बार आपका केमिस्ट्री इजी था। अगर तीनों में से अगर पूछूं मैं तो टफ लास्ट कंपेयर टू लास्ट एग्जाम आपका टफ ज़्यादा किस में था इस बार? फिजिक्स। तो आप इतना था कि आपने पूरा टाइम मैनेज कर लिया या फिर कुछ छूटा भी है? नहीं कर लिया था मैंने टाइम मैनेज। मेरा हो गया था 5-10 मिनट्स पहले। मैंने फिर रिवाइज किया अच्छे से उसे। ओके, तो बेटा एनटी की तरफ से इस बार आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दी गई, तो आपने इसको कैसे यूटिलाइज किया? मैंने अपने आंसर्स अच्छे से रिव्यू करे और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे ना, पहले जो अटेम्प्ट नहीं करे थे उनको अटेम्प्ट किया। एंड जो बहुत ज़्यादा लेंदी थे टाइम, तो उसको बाद में करा। तो ये तो आपको फील हुआ कि एनटी ने आपके जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं उसका आपको बेनिफिट मिला है? हाँ जी, मिला है काफ़ी। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मिला और ज़्यादा, मतलब टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। अभी 15 मिनट्स काफ़ी हेल्प होती है। बेटा व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज संकल्प। बेटा ओके, तो एज कम्पेयर टू लास्ट नीट एग्जाम और इस बार के एग्जाम में आपका अच्छा कौन सा गया? मेरा पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पहले वाला काफ़ी ज़्यादा आसान था। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा लेंदी थी। तो मतलब लेंथी थी या टफ भी थी? टफ नहीं थी, लेंदी थी। ओके, मतलब करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, इतना टाइम सफिशिएंट आपको फील हुआ? हाँ, सफिशिएंट था टाइम तो। और इस बार तो एनटी ने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए थे, उसका आपने पूरा फायदा उठाया। चलिए बेटा, आई होप ठीक है। अगर मैं पूछूं तीनों में से आपको सबसे टफ कौन सा पोर्शन लगा? फिजिक्स। तो फिजिक्स लेंथी थी और टफ दोनों थी। केमिस्ट्री मॉडरेट थी। पिछली बार भी इतनी मॉडरेट थी, इस बार भी थी। फिजिक्स में मतलब केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पिछली वाले में भी इस वाले में भी। और जूलॉजी और बॉटनी में भी सेम था। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन जो थे वो फिजिक्स में ही थे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे। ओके, तो आप पूरा अटेम्प्ट कर पाए? कोई ऐसा पोर्शन जिसमें आपको लगा कि हाँ लेंथी होने की वजह से मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइज हो गया, जिसकी वजह से मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया? मुझे लगता है फिजिक्स के अलावा कुछ और कहीं ऐसा फील हुआ, कुछ आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डाल रखे थे स्पेशली? हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो देखे भी नहीं थे कभी नीट के एग्जाम्स में। मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये। ओके। और मतलब मैंने 3 साल में आज तक मतलब ऐसा नहीं देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से आए हों, और इस बार था ऐसा। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको जो लगा फील हुआ कि जो आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए, हमारे नेक्स्ट जो नीट एस्पिरेंट्स हैं इस बार हमारे पास 2 आए हैं, जानना चाहेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया दोबारा एग्जाम देने के लिए? पेरेंट्स हेल्प किया, पापा ने हेल्प किया। अरे वाह, आपका बेटा? मन तो था नहीं, पर फिर सोचा कि शायद हो जाएगा, सिलेक्शन तो आ गया। ओके सर, आपको नाम पूछना, आपका नाम क्या? सॉरी, जानवी। तहूरा। ओके, तो एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम इस बार आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमने एग्जाम तो पहले दिया था, उसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो गए थे, बट हमारे पास 1 महीने दोबारा टाइम मिला था। लास्ट का जो पेपर था ना वो काफ़ी इजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री सब इजी था। लेकिन इस बार मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी लगा।
आपको बेटा? क्वेश्चंस भी टफ थे फिजिक्स में, लगता बहुत लेंदी क्वेश्चन। बायो इजी था बहुत। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा लेंगे उनमें से आपको कुछ पेपर छूट गया हो, सारे क्वेश्चन बन गए थे? नहीं, ये लोग पूरे नहीं बन पाए थे। केमिस्ट्री में अगर मैं पूछूं आपसे, ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से थे केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वगैरह। और बायो में? बायो में बॉटनी था अच्छा खासा। बॉटनी इस बार ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जूलॉजी। और फिजिक्स? फिजिक्स में तो सारे न्यूमेरिकल्स ही भरे हुए थे ज़्यादातर। नहीं, किससे आपका ज़्यादा पोर्शन आया था बेटा? मतलब 11 से ज़्यादा था? 12 से? 11th। और 11th में स्पेशली? फिजिक्स ज़्यादा था, मॉडर्न फिजिक्स से थे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे। बेटा आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार सिंह सर। ओके, तो कैसी तैयारी थी इस बार के एग्जाम के लिए एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम आपने जो एग्जाम दिया था बेटा? इस बार तो सर पेपर कैंसिल होने के बाद पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर थोड़ा सा फोकस करने के बाद मन किया तो गया, पेपर अच्छा ही गया। और बायो तो इजी था, केमिस्ट्री मॉडरेट था और फिजिक्स तो काफ़ी लेंदी था सर। ओके, केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए थे बेटा? इक्वल वेटेज से सर सारा, और इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि आप याद करके आओ और सॉल्व कर दोगे, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक था। तो आपने कितना ड्रास्टिकली डिफरेंस फील किया एज कम्पेयर टू 3 मई का एग्जाम था और आज वाले एग्जाम में? कितना ज़्यादा आपने डिफरेंस फील किया? इस बार तो सर ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि एग्ज़ाम दे रहे थे, लग रहा था मॉक टेस्ट देंगे। और जो थर्ड में वाला था उसमें तो काफ़ी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और एक था कि आप याद करके आए हो तो बना लोगे। लेकिन इस बार था कि नहीं, कॉन्सेप्ट था, और ऐसा था कि जो लेक्चर डिटेल में देखे हैं, जो एनालाइज किए हैं, जो थोड़ा बहुत थिंक कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ईजी था सर। तो यानी कि जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की है, जो सिर्फ फॉर्मूला के भरोसे नहीं आए थे, उनके लिए एग्जाम आप कह रहे हो कि ईजी रहा था? हाँ सर, बिल्कुल। ओके, ऐसे। तो अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं बेटा, तो आपने जैसे 1 महीने हमारे पास टाइम था, आपने पर मन बनाया होगा कि एग्जाम देते हैं नहीं देते, तो आपने जब एक बार डिसाइड कर लिया तो बीच में दोबारा मन आपका भटका, या फिर आपने भी डिसाइड कर लिया कि हाँ एग्जाम देना है, तो उसका तो आपका फ्लो बन गया था? नहीं सर, पहले तो गिव अप ही कर दिए थे, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, 1 महीना में कुछ हो नहीं सकता है। और ऑनेस्ट कहे तो सर ये 1 महीना कुछ इफेक्टिव रहा ही नहीं। वही जो लास्ट के जो 2-3 ईयर्स हैं अपने प्रिपरेशन के, वही इफेक्टिव थे, क्योंकि पूरी तरह से कंसेप्चुअल था। तो था कि तुरंत तो कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, जो कॉन्सेप्ट थे उसी को थोड़ा और बूस्टअप किए और अच्छा ही गया। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? प्रकृति। आपका नाम बेटा? दीक्षिका। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो मैं सबसे एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ बेटा कि आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया फिर से एग्जाम देने के लिए? मोटिवेशन तो थी ही नहीं एक्चुअली, लेकिन हम बस हमें मजबूरी से आ रहे हैं, मजबूरी थी ये, काइंड ऑफ ये। तो फिर आपने बेटा 1 महीना तैयारी की थी या फिर नहीं थे? तैयारी क्या, पूरा 1 महीना इसी में चला गया। अभी यहाँ पे ये लीक हो रहा, अभी वहाँ पे वो हो रहा, अभी टेलीग्राम पे ये आ गया, अभी टेलीग्राम बैन, पूरा 1 महीना तो इसी में ही चला गया। आपका एक्सपीरियंस बेटा? बहुत कुछ यही था कि हम हर जगह फॉर्म्स ही ढूंढते फिर रहे हैं कि अगर नीट नहीं होगा तो और कहीं ऑप्शंस ले हम, क्या फिर हमारा सीयूईटी में भी चला गया। सीयूईटी भी हमारा बिल्कुल ही ऐसा ही गया था, और फिर उसके बाद अब नीट हुआ है, अब नीट भी बस। तो बेटा आप कहना चाह रहे हैं कि नीट के कैंसिल होने की वजह से आपके बाकी एग्जाम्स पे भी इफेक्ट पड़ा है? ऑफ कोर्स पड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अगर हमारा 3 मई को एग्ज़ाम हो जाता तो हम आगे की तैयारी अच्छे से करते, अगर हमारा वो एग्ज़ाम कैसा भी जाता। लेकिन अब ये दोबारा रीशेड्यूल हो गया 21 जून को, तो हमारे बीच के एग्ज़ाम सारे ऐसे ही हो गए। फिर आपका एग्जाम बेटा क्या इफेक्ट पड़ा? नहीं, नीट की कैंसिल होने से आपका इफेक्ट क्या पड़ा? मेंटली भी, और दोबारा से फिर से उतनी ही देर पढ़ना, जितने पहले 7-8 घंटे पढ़ रहे थे अब उतना भी नहीं पढ़ा गया। मतलब पिछली बार से तो काफ़ी ठीक ही गया पेपर। पूरा प्लान ही बिगड़ गया था कि हमने ऑलरेडी पूरा प्लान बना रखा था आगे के भी एग्जाम्स का, उसका भी, लेकिन इस 21 जून के रीशेड्यूल होने के बाद फिर सारा ही प्लान बिगड़ गया। हमारा तो सब कुछ ही खराब हो गया था। ओके, तो बेटा देखा जाए तो आपका एग्जाम जो पहले हुआ था और आज आपने एग्जाम दिया बेटा, दोनों में से आपका ज़्यादा अच्छा कौन सा हुआ है? अच्छा तो वही गया था, लेकिन बायो इस बार ज़्यादा इजी आई थी कंपेरेटिवली, लेकिन फिर भी अच्छा तो वही गया था ओवरऑल। आपका बेटा? ओवरऑल वही वाला ज़्यादा अच्छा गया था, उसमें मार्क्स भी थोड़े अच्छे बन रहे थे। लेकिन इसमें बायो उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। ओके, तो मैंने सुना आज काफ़ी बच्चे एस्पिरेंट बता भी रहे थे बेटा कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंथी आया था, ऐसा ही है? हाँ, लेंथी तो बहुत ज़्यादा ही लेंथी था। मतलब हमें पूरे 1.5 आवर तो लग ही गया था बायो में, तो हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा था। ओके, और आपका जो एनटी ने आपको जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे उसका आपको बेनिफिट लगा कुछ? बेनिफिट तो लगा थोड़ा बहुत कि OMR हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया था फिल करने के लिए, और फिर उसको ढंग से एनालाइज करने के लिए। जैसे पिछली बार एनालाइज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन इस बार एनालाइज करने का भी टाइम मिल गया था, तो वो तो था, बेनिफिट तो था उसका। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, केमिस्ट्री में ज़्यादा पोर्शन किस से आया था? ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे? ऑर्गेनिक से ही आए थे। ऑर्गेनिक से? हाँ, ऑर्गेनिक से ही आता है।
और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था, जैसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से थे, तो उनका क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा था या कम था? नहीं, उसका थोड़ा सा लेवल तो हाई था, कोर्स था। रीनीट 2026 के एग्ज़ाम के बाद हमने जितने एस्पिरेंट से बात की, हमारे पास जितने फ्यूचर डॉक्टर से हमारी बात हुई, सब ने एक बात बोली है कि हाँ, एनटी ने 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा दिए, उसका उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट फील हो। दूसरी बात है कि हाँ, इस बार बच्चों से बात करके ये पता चला कि ऑर्गेनिक जो है केमिस्ट्री में इस बार ज़्यादा आई थी। एंड अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की आपके जो क्वेश्चन है उनका लेवल हल्का सा ज़्यादा था, हाँ, लेकिन लेंथी क्वेश्चन बहुत सारे इस बार दिए गए, जिसकी वजह से बच्चों को लगा है कि उनका पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंथी था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1 महीने का ब्रेक होने के बाद माइंड पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। बहुत सारे बच्चे हमने जितने बातें की, सब ने, हर एक बच्चे ने बोला कि कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेटेड थे, बट थोड़ा सा बच्चों को पुश किया गया। सेकेंड थिंग, एक बात ये बच्चों ने बोली स्पेशली कि नीट के लीक होने के बाद उनका बाकी जो एग्ज़ाम के रिजल्ट है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इस बार पेपर हल्का सा टफ था, फिजिक्स का पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंथी था, और हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में ज़्यादा थे, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा था। कहीं ना कहीं बच्चों ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग बायो के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम था, तो इजीली उन्होंने कर लिया। सो आई होप सबका अच्छा गया हो। विश यू ऑल द बेस्ट।